सो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम एकेडमी। आज की क्लास में हम साइकोलॉजी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है वृद्धि एवं विकास, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोथ की, कि ग्रोथ क्या है, व्हाट इज ग्रोथ। तो देखिए, ग्रोथ का मतलब है कि किसी की बॉडी में जो क्वांटिटी में चेंज आता है। क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक चेंज, क्वांटिटेटिव फिजिकल चेंज। जैसे किसी की हाइट बढ़ रही है, जैसे किसी की हाइट पहले थी 4 फीट, अब हो गई है 5 फीट, तो वो ग्रोथ है। किसी का वेट पहले 40 kg था, अब 50 kg है, ग्रोथ है। पहले आपका जो साइज था, बॉडी ऑर्गन का साइज थोड़ा कम था, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है, बॉडी ऑर्गन का साइज भी बढ़ रहा है। एक लिमिट होती है इसकी भी, कि 20 साल, 22 साल, 25 साल तक। सो ये ग्रोथ है। यानी कि जब फिजिकल चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं, या फिर हम आपको बोलें कि ग्रोथ क्या है, ग्रोथ हमारी फिजिकल डेवलपमेंट है। कैसी डेवलपमेंट है? ग्रोथ हमारी फिजिकल डेवलपमेंट है, जिसमें कि हमारी हाइट, वेट या बॉडी ऑर्गन का जो साइज है वो इंक्रीज होता है। तो वृद्धि क्या है? एक मात्रात्मक और शारीरिक परिवर्तन है। उदाहरण के लिए, जैसे अ चाइल्ड ग्रोज टॉलर एंड गेन वेट ओवर ईयर। जैसे बच्चा जो है उसकी ऊंचाई बढ़ती है एज के साथ। अब आप याद रखोगे, जो ग्रोथ है वो लिमिटेड है। ग्रोथ कैसी है? लिमिटेड है। लिमिटेड यानी कि एक एज होती है, जैसे 20-25 साल के बीच तक ही आपकी बॉडी ग्रो करती है। हाइट आपकी देखना, आप देखते होंगे 24-25 साल के बाद किसी की हाइट नहीं बढ़ती है। ठीक है, तो दैट इज ग्रोथ। तो ग्रोथ हमारी, याद रखोगे, फिजिकल चेंज है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास सेकंड है मैच्योरिटी, कि मैच्योरिटी क्या होती है। तो मैच्योरिटी के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे डेवलपमेंट की, कि डेवलपमेंट क्या होती है। तो व्हाट इज डेवलपमेंट? देखो, डेवलपमेंट जो है जिसमें क्वांटिटी क्वालिटी दोनों में चेंज आता है। व्हाट इज डेवलपमेंट? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंज। क्वालिटी में भी और क्वांटिटी दोनों में चेंज आ रहा है। सपोज, जैसे कि अब चाइल्ड लर्न टू स्पीक, थिंक लॉजिकली एंड इंटरेक्ट सोशली ओवर टाइम। जैसे बच्चा है ना, अब एक बच्चा है, मान लो कि उसका दिमाग जो है उसकी ग्रोथ हो रही है, ब्रेन की ग्रोथ हो रही है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ रही है, तो ब्रेन का साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ना यानी कि ग्रोथ, यानी कि क्वांटिटी, क्वांटिटी हो ना, साइज बढ़ना ब्रेन का। अब साथ में वो बच्चा जो है लॉजिकली सोच पा रहा है। जैसे 15 साल का बच्चा है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ये लॉजिकली सोचेगा, लॉजिक के साथ सोचेगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा, ये प्रॉपर थिंकिंग कर पाएगा। वो ब्रेन के फंक्शन है। अब ब्रेन का साइज बढ़ा, साथ में ब्रेन के जो फंक्शन है, ब्रेन वो परफॉर्म कर रहा है, फंक्शन भी साथ में हो रहे हैं, तो उसको बोलेंगे डेवलपमेंट। यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ जो ऑर्गन के फंक्शन है वो भी कर रहे हैं, तो वो डेवलपमेंट कहलाएगी। जैसे बच्चा जो है, अब ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है कि कोई 15 साल का बच्चा है, वो अच्छे से बोल नहीं पाता है, इसका मतलब उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई है, ग्रोथ तो हो गई। उसका जो साउंड बॉक्स है वो तो डेवलप, मतलब वो उसकी ग्रोथ हो गई, लेकिन साउंड बॉक्स से आवाज ही नहीं निकल रही है, वोकल कॉर्ड से आवाज नहीं निकल रही है, तो इसका मतलब वो डेवलपमेंट नहीं हुई। डेवलपमेंट कब होगी? जब आपका ऑर्गन जो है वो ग्रो करेगा, उसके साथ प्रॉपरली फंक्शन भी करेगा। यानी कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों आती है इसमें, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। तो डेवलपमेंट के अलग अलग टाइप आएंगे। जैसे हमारी फिजिकल डेवलपमेंट होती है, कॉग्निटिव मतलब हमारा ब्रेन से रिलेटेड, हमारे थॉट, इमोशन। फिर इमोशनल डेवलपमेंट हमारा हंसना, रोना, है ना, ऐसे सैड फील करना, ये सारा इमोशनल डेवलपमेंट है। और सोशल एस्पेक्ट, जैसे 4 लोगों के बीच में उठना बैठना भी आना चाहिए, दैट इज सोशल एस्पेक्ट। तो दैट इज डेवलपमेंट हियर। तो डेवलपमेंट के बारे में देखते हैं कि डेवलपमेंट के अलग अलग टाइप हैं: फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, चलो आगे सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट की। फिजिकल डेवलपमेंट क्या होती है? देखो, फिजिकल डेवलपमेंट मतलब जैसे बच्चा जो है, छोटा बच्चा क्या है, क्रॉलिंग करता है ना, रेंगता है, फिर वो उसके बाद वो चलना सीखता है, फिर वो दौड़ना सीखता है। तो ये जो प्रोसेस है कि सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, बच्चा, छोटा बच्चा पैदा हुआ तो पहले अपनी बॉडी को स्टेबल करता है। छोटा बच्चा देखना, उसका सिर जो है, उसका हेड है, वो पहले अपने हेड को बैलेंस करना सीखता है। तभी तो हम छोटे बच्चे के हेड को पकड़ रखते हैं। क्यों पकड़ रखते हैं? क्योंकि वो अभी बैलेंस नहीं है, उसको बैलेंस करना पड़ता है। टाइम के साथ 4-5 महीनों में वो सीख जाता है। फिर वो बैठना सीखता है, फिर बच्चा रेंगना सीखता है, फिर वो सहारा लेके खड़ा होना सीखता है,
फिर वो चलना सीखता है, फिर वो दौड़ना सीखता है। तो एक प्रोसेस है ना, ये है फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, जिसमें कि हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन, हमारे मसल, हमारी जितनी भी मोटर स्किल्स हैं, मोटर स्किल यानी कि मांसपेशियां जो हैं, वो सारी अच्छे से कोऑर्डिनेट करती हैं आपस में। दैट इज फिजिकल डेवलपमेंट। स्क्रीन इज नॉट विजिबल। ब्रिजांशु अपना सिग्नल चेक करिए एक बार, मेरे को सारे कंफर्म करेंगे कि बाकियों को भी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। यस और नो, स्क्रीन इज विजिबल, यस और नो। नेक्स्ट, कोग्निटिव डेवलपमेंट। कोग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब संज्ञानात्मक विकास। इसकी एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो हम पढ़ेंगे, पियाजे की थ्योरी है। पियाजे की थ्योरी पढ़ेंगे, और एक और थ्योरी है हमारे पास, ब्रूनर की थ्योरी। ये दो थ्योरियां हम इसी ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर पढ़ते हैं आने वाली क्लासेस में। लेकिन आप देखिए, कोग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि हम सोचते हैं, चीजों को याद रखते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और हमारी इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता, ये सारी चीजें कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। जैसे बच्चा गिनती करना है ना, काउंटिंग सीखता है, रीजनिंग, तर्क करना, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आएंगी। किसके अंदर आएंगी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आएंगी। चलो एक क्वेश्चन का आंसर करो कि डेवलपमेंट इज ए फिलिंग द ब्लैंक प्रोसेस। डेवलपमेंट कैसी प्रोसेस है, ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपको एचपी टेट 2022 में पूछा हुआ था। 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन बताना कैसी है। ए ऑप्शन की डेवलपमेंट एक लिमिटेड प्रोसेस है। डेवलपमेंट एक लिमिटेड प्रोसेस है। ऑप्शन बी, डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्या डेवलपमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है? कंटिन्यूअस मतलब लगातार, जो पूरी की पूरी लाइफ चलती है। ये एक पॉजिटिव सकारात्मक प्रोसेस है, या फिर एक जनरल, एक सामान्य सी प्रोसेस है? बताओ क्या है डेवलपमेंट, बताओ। लिमिटेड है, कंटिन्यूअस है, पॉजिटिव है, या फिर जनरल प्रोसेस है? तो देखो, जो डेवलपमेंट है ना, डेवलपमेंट हमारी जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। वेरी गुड हरिता। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या हो गया? कंटिन्यूअस का मतलब ये हो गया कि ये जब बच्चा जो है माँ के गर्भ में होता है, उसको बोलते हैं वॉम्ब। जैसे ही माता पिता के मिलन से माता के पेट में क्या बनता है? मेल एंड फीमेल आपस में मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होती है ना। फादर का स्पर्म, मदर का एग आपस में मिलते हैं तो एक बनता है जाइगोट, एक सेल बनेगा जाइगोट। उसी जाइगोट से बच्चा पैदा होता है। तो वो वॉम्ब में है, यानी कि माँ के गर्भ में है। तो वहीं से ना, उसी एक सेल से पूरा का पूरा शरीर बनेगा। एक सेल से दो सेल बनेंगे, है ना, एक सेल जाइगोट से दो सेल बनेंगे। ऐसे ऐसे सेल करते करते एक अलग अलग सेल जो है अलग अलग ऑर्गन बनाएंगे, अलग अलग अंग बनाएंगे, और उसी से हमारा पूरा का पूरा जो है शरीर बनता है। तो यानी कि वॉम्ब माँ के पेट में शुरू हुआ ना, गर्भ में शुरू हुआ, और कहां तक चलेगा? जब तक हमारी डेथ नहीं होती है, तो उसको बोलते हैं टॉम्ब। गर्भ से कब्र तक, कब्र है ना, यानी कि जब मर जाते हैं तो कब्र। तो ऐसे बोला जाता है कि हम वॉम्ब से टॉम्ब तक ये चलता है, डेवलपमेंट चलती है। और क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है। जब मैंने बताया ना कि फादर का स्पर्म और मदर का एग आपस में मिला, तो उस टाइम जो है हम उसको बोलते हैं कंसेप्शन। क्या बोलते हैं? कंसेप्शन। कंसेप्शन यानी कि स्पर्म और एग आपस में मिल रहे हैं। तो कंसेप्शन से लेके, कंसेप्शन से क्या हुआ? जाइगोट बना। तो डेथ तक, कंसेप्शन टू डेथ भी इसको कई बार बोल दिया जाता है। एक तो कंसेप्शन से लेके डेथ ऐसा बोला जाएगा पेपर में, और दूसरा ये बोला जाएगा वॉर्म टू टॉम्ब। तो डेवलपमेंट कैसी है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि जब आप पैदा हुए ना, पैदा हुए तो उससे पहले ही शुरू हो गई थी। आपके पैदा होने से पहले ही डेवलपमेंट शुरू हो गई थी माँ के पेट में, माँ के पेट में। और कब खत्म होगी? जब आपकी डेथ हो जाएगी, तब तक डेवलपमेंट चलती है। तो डेवलपमेंट एक इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। आल्सो आस्क्ड इन जून 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। फिर हमारे पास नवंबर, जेबीटी नवंबर 2023 में सेम क्वेश्चन पूछा हुआ था कि डेवलपमेंट कैसी प्रोसेस है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। फिर एक आर्ट्स ने 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि व्हाट डू यू मीन बाय इवोल्यूशन। इवोल्यूशन से आप क्या समझते हो? तो इवोल्यूशन का मतलब है एक ऐसा विकास जो कि कंटिन्यूअस है। तो व्हाट इज इवोल्यूशन? डेवलपमेंट दैट इज कंटिन्यूअस। तो ये भी हमारे पास इसी से क्वेश्चन था, ठीक है। अब मेरे को एक चीज और बताओ आप लोग कि जो डेवलपमेंट है ना, डेवलपमेंट कैसी है? डेवलपमेंट क्या रैंडम प्रोसेस है या एक स्पेसिफिक प्रोसेस है? बताओ। यहां बताता हूं आपको डेवलपमेंट कैसी प्रोसेस है। ये क्वेश्चन जेवीटी टैट
2021 में पूछा हुआ था कि जो डेवलपमेंट है ना, डेवलपमेंट में तीन चीजें आएंगी, डेवलपमेंट में तीन चीजें आएंगी, दैट इज एस ओ पी, एस ओ पी। एस का मतलब सीक्वेंशियल, एस का मतलब एक सीक्वेंस होता है डेवलपमेंट का, एक ऑर्डर, ओ से आएगा ऑर्डर और पी से आएगा प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड या फिर प्रोग्रेसिव। तो यही क्वेश्चन पूछा हुआ था कि डेवलपमेंट क्या है, तो सीक्वेंशियल है भाई, ये सीक्वेंस है, ऑर्डर है ना। जैसे छोटा बच्चा है तो आपको पता है कि वो अभी अपनी चाइल्डहुड एज में आएगा, चाइल्डहुड एज होती है ना छोटे बच्चे की, या उससे भी पहले बात करें तो शिशु अवस्था होती है, शिशु अवस्था मतलब इन्फेंसी, इन्फेंसी स्टेज मतलब वो शिशु है। उसके बाद वो थोड़ा सा बड़ा होगा तो हम बोलेंगे ये जो है चाइल्डहुड आ गई इसके, चाइल्डहुड। जैसे जब बच्चा पैदा हुआ लगभग 2 साल तक इन्फेंसी शिशु अवस्था में है, फिर अपना बाल्यकाल में आएगा, 2 साल से लेके 11-12 साल तक वो अपनी बाल्यकाल में है, फिर वो किशोर बनेगा, किशोर यानी कि एडोलोसेंस आएगा ना, एडोलोसेंस कब तक, 12 से लेके 19 साल तक, फिर वो वयस्क बनता है, वयस्क यानी कि अडल्ट। तो आप बता सकते हो ना, आप बता सकते हो कि भाई पहले ये शिशु होगा, फिर सारे ही बच्चे चाइल्डहुड स्टेज में आएंगे, फिर सारे ही किशोर बनते हैं। ऐसा थोड़ी कोई पैदा हुआ और सीधा बूढ़ा हो गया, सीधा ओल्ड हो गया, नहीं, एक पूरा सीक्वेंस है, एक पूरा ऑर्डर है, और आप बता सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो कि हाँ अब ये चाइल्डहुड एज में है तो अगली एज एडोलोसेंस एज आएगी, बता सकते हो ना आप बता सकते हो कि भाई बच्चा जब 3 साल को जाएगा तो ये दौड़ने लगेगा, तब ये बोलने लगेगा, बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो। जब ये 10 साल का है तो अच्छे से सोचने लगेगा, है ना, या 5 साल को जाएगा तो अच्छे से बोलने लगेगा। तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो ना डेवलपमेंट को, प्रिडिक्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, दैट इज द डेवलपमेंट। आगे कोग्निटिव डेवलपमेंट के बाद अगली जो डेवलपमेंट है वो है इमोशनल डेवलपमेंट। व्हाट इज इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशन यानी कि बच्चा सीखता है हंसना, हैप्पीनेस खुश होना क्या होता है, एंगर, एंगर यानी कि गुस्सा करना क्या होता है, डर, ये सारे इमोशन है, तो ये टाइम के साथ डेवलप होते हैं। और ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले कौन सा इमोशन होता है, फर्स्ट इमोशन, पहला इमोशन क्या होता है बताओ, फर्स्ट इमोशन इन चाइल्ड लाइफ, फर्स्ट इमोशन क्या होता है बताओ। क्राई होता है ना, क्राई, देखो फर्स्ट इमोशन ऐसे हम बोल सकते हैं, क्राई, वेरी गुड। मतलब बच्चा हर, कुछ भी भूख लगी है रोता है, कुछ भी लगा है, प्यास लगी है रोता है, किसी से परेशान है रोता है, मतलब बच्चे को अभी सबसे पहले वो क्राई ही हम बोल सकते हैं कि क्राई ही इज टाइप ऑफ हिज इमोशन, उसी से वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। फिर हमारा आता है सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट यानी कि समाजी विकास, यानी कि समाज से कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे अपने परिवार के साथ हंसना है, रोना है, बैठना है, हंसना है, कैसे फ्रेंड्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, समाज के साथ कैसे घुलना मिलना है, दैट इज सोशल डेवलपमेंट। सो बच्चा मित्रों के साथ खिलौने साझा करना सीखता है, तो दैट इज सोशल डेवलपमेंट। अपने सहपाठियों के साथ बैठ के पढ़ना सीखता है, सोशल डेवलपमेंट है। जब वो जॉब करने जाता है तो अपने जो कलीग्स होते हैं उनके साथ वो अच्छे से काम करता है, ग्रुप में काम करता है, कोलाबोरेशन करता है, दैट इज सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी भी पढ़ेंगे हम। सो नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, यही जो मैंने आपको क्वेश्चन करवा रहा था, तो वो प्रिंसिपल से क्वेश्चन आते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के सिद्धांत। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि जो डेवलपमेंट है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सबसे ज्यादा जरूरी है ये, सतत है, मतलब कब से कब तक, बर्थ से लेके डेथ तक, बर्थ से लेके जब आप पैदा होते हो, जब तक मर नहीं जाते हो तब तक ग्रोथ डेवलपमेंट दोनों ही चली रहती हैं। लेकिन यहां भी मैं ऐड करूंगा 2 पॉइंट, एक तो आपने याद रखना वॉम्ब टू टॉम्ब, यानी कि दैट इज गर्भ से लेके कब्र तक, और दूसरा कॉन्सेप्शन, कंसेप्शन टू डेथ, यहां तक चली रहती है हमारी डेवलपमेंट, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसके बाद दैट इज डेवलपमेंट फॉलो अ सीक्वेंशियल पैटर्न, डेवलपमेंट जो है एक सीक्वेंशियल पैटर्न फॉलो करता है ना। तो ये क्वेश्चन नॉन मेडिकल 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट जो है एक सीक्वेंशियल पैटर्न फॉलो करता है।
तो एक फिक्स ऑर्डर होता है। जैसे बच्चा जो है सबसे पहले उसका हेड टू टो डेवलप होगा, फिर सेंटर टू आउटवर्ड, ये भी हम पढ़ेंगे कि क्या चीजें हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तो अपने सर को वो कंट्रोल करना सीखता है, फिर अपने हाथों को कंट्रोल करना सीखता है, बाद में अपनी टांगों को कंट्रोल करना सीखता है ना। तो छोटा बच्चा अपने सर का बैलेंस बनाएगा, फिर जो उसका ट्रंक है मतलब उसका धड़ है उसको वो स्टेबल करेगा, फिर वो बैठना सीखेगा, फिर वो अपने पैरों को स्टेबल करेगा, यानी कि वो रेंग कर चलना सीखेगा, फिर वो खड़ा होना स्टार्ट करेगा। तो एक प्रोसेस है ना, एक सीक्वेंस है ना चीजों का, तो ऐसे आपने इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है इसी का, ये दोनों प्रिंसिपल काफी इंपॉर्टेंट है। एक है सिफेलोकॉर्डल डायरेक्शन, सिफेलोकॉर्डल, और एक है प्रोक्सिमो डिस्टल। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सीटैट और एचपीटैट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो आप खुद देखोगे, छोटा बच्चा है ना, हम उसका सर पकड़े रखते हैं, क्यों? क्योंकि सबसे पहले बच्चा जो है अपने हेड को, सर को स्टेबल करता है, फिर जो बीच वाला पार्ट है उसको करता है डेवलप, और लास्ट में उसकी टांगे डेवलप होती हैं छोटे बच्चे की, देखना आप। तो हेड से एक, हम पैरों को बोलते हैं टो, तो हेड टू टोज, यानी कि सिर से पैर की ओर कौन सी डेवलपमेंट है, सिर से पैर की ओर कौन सी डेवलपमेंट है, सिफेलोकॉर्डल। क्योंकि जो हमारा सर है ना, उसको हम बायोलॉजी में सिफेलस बोलते हैं, सिफेलस। सिफेलस और कॉर्डल होता है हमारा नीचे का हिस्सा, टेल। टेल यानी कि नीचे जो हमारी मतलब पूंछ वाली हड्डी होती है, कॉर्डल। तो ऊपर से नीचे की जो डेवलपमेंट होती है वो होती है सिफेलोकॉर्डल, इसको हम हेड टू टेल भी बोल देते हैं। हेड टू टेल, सिर से पैर की ओर भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही प्रोक्सिमो डिस्टल, प्रोक्सिमो का मतलब होता है बीच वाला या मिडिल वाला, मिडिल। और डिस्टल का मतलब होता है दूर, फार। इसका मतलब बच्चे का जो बीच वाला ऑर्गन है, जैसे कि हमारा चेस्ट हो गए, हमारे कंधे हो गए, पहले इसके ऊपर कंट्रोल आएगा, फिर बाजुओं में बाद में आता है, उंगलियों में बाद में कंट्रोल आएगा, पहले हम बीच वाला करेंगे। यानी कि सेंटर, सेंटर होता है हमारे बीच वाला, सेंटर टू पेरीफरी, पेरीफरी मतलब दूर की जो हमारे हाथ है, सेंटर टू पेरीफरी। यस को हम बोलते हैं नियर, नियर यानी कि नजदीक, टू फार यानी कि दूर। तो आपने याद रखना, प्रोक्सिमो डिस्टल को एक तो बोल देगा मध्य से, मध्य यानी कि जो हमारा बीच वाला हिस्सा है, मध्य से दूरस्थ, दूरस्थ मतलब जो हमारे दूर हाथ हैं, बाजू हैं, ऐसे। और दूसरा ये सेंटर टू पेरिफेरी तो हो गया, मध्य से दूरस्थ, और नियर टू फार यानी कि नजदीक से, नजदीक से, नजदीक से दूर। तो ये दोनों प्रिंसिपल काफी इंपॉर्टेंट है, एक सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट, एक प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। तो ये दोनों याद रखने, एक हमारा सिफेलोकॉर्डल जो कि हेड से टो, सिर से पैर, सिर से पैर की ओर यानी कि ऊपर से नीचे। और दूसरा है प्रोक्सिमो, प्रोक्सिमो डिस्टल, प्रोक्सिमो डिस्टल यानी कि नियर टू फार, यानी कि नजदीक, नजदीक से दूर। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे चलेंगे, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। बताओ जनरल टू स्पेसिफिक क्या होता है? कि इनिशियली अ चाइल्ड मेक्स रैंडम मूवमेंट बट लेटर लर्न टू होल्ड ऑब्जेक्ट प्रॉपर्ली। आपने कभी किया, छोटा बच्चा है ना 2 महीने का, आपके पास कोई चीज देना, खिलौना, एक छुंछना होता है ना, आप उसको दोगे ना तो वो उसको ढंग से नहीं पकड़ पाएगा, ये पकड़ पाएगा नहीं, उसको कभी वो कहां से पकड़ेगा, कभी कहां से पकड़ेगा, लेकिन एक टाइम आएगा बाद में जब उसको वो प्रॉपरली पकड़ेगा और हिलाएगा भी। तो एक वो आगे खिलौना देते हैं ना जिसमें आवाज आती रहती है, तो ये होता है हमारे पास जनरल टू स्पेसिफिक। या फिर जैसे आपने कई बार देखा होगा ना कि छोटे बच्चे क्या करते हैं, कि जैसे आपने बोला कि बच्चे ये कऊ है, कऊ, तो बच्चा भैंस को भी कऊ बोलता है, बच्चा बैल को भी कऊ बोलता है, ऑक्स को भी कऊ बोलता है, यानी कि गधे को भी, घोड़े को भी, हर किसी को कऊ ही बोलेगा, क्योंकि अभी उसके अंदर ना एक जनरल इंटेलिजेंस है। बाद में वो सीखेगा कि भाई एक काऊ जो है, गाय अलग चीज है, बुफेलो अलग चीज है, एक हॉर्स अलग है, स्पेसिफिक यानी कि बाद में होगा। तो जनरल टू स्पेसिफिक मतलब पहले वो सामान्य चीजें सीखता है, बाद में विशिष्ट की ओर बढ़ता है। फिर छोटी क्लासेस में हम जनरल चीज सीखते हैं कि प्लस कैसे करना, एडिशन कैसे करना, सब्ट्रैक्शन कैसे करना, है ना, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, नॉर्मल सीखते हैं। लेकिन जब 10th में हो जाते हैं तो हम एलजेब्रा पढ़ाया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाती है, यानी कि पहले जनरल चीजें बाद में स्पेसिफिक होगा। ठीक है,
सो दैट इज डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। क्लियर है? यस और नो? चलो नेक्स्ट वी हैव रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज। रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज यानी कि विकास की गति व्यक्ति से व्यक्ति भिन्न होती है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं कि व्यक्तिगत व्यक्तिगत विभिन्नताएं। इसका मतलब क्या हो गया? आपने अपने आसपास देखना ना, दो लोगों की शक्ल फेस सेम नहीं होगा, आवाज सेम नहीं होगी, रहन सहन, पहनावा, सोचने का तरीका हर किसी का अलग अलग है। कोई चीजें जल्दी सीख जाता है, कोई चीजें जल्दी लेट सीखता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो डेवलपमेंट का जो रेट है वो अलग अलग है। कोई बच्चा 1 साल का ही बोलने लगता है, कोई बच्चा 1 साल का बोलने लगता है, लेकिन वही बच्चा कोई बच्चा 1.5 साल का बोलने लगेगा। कोई बच्चा ऐसा 1 साल का ही भागने लगता है। आपके घर में बच्चे होंगे तो आपने देखो बोला होगा कि यार ये तो 1 साल का ही भाग रहा था, लेकिन वही दूसरा बच्चा होगा वो 3 साल का हो गया, वो अभी भी अपनी मम्मी की गोद में रहता है, उसको अभी भी दौड़ना नहीं है ना? इसका मतलब कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। डेवलपमेंट जो है वो क्या करती है? वेरी करती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, है ना? और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई? डेवलपमेंट, ये जो इंडिविजुअल डिफरेंस है ये दो चीजों के ऊपर होते हैं। दो चीजें, एक तो हमारा हेरिडिटी और दूसरा हमारा इन्वायरमेंट। हेरिडिटी मतलब माता पिता के साथ हमें कैसे गुण मिले। अब भाई माता पिता से मान लो हमें जो जीन्स मिलते हैं ना, जीन्स जीन्स यानी कि जिसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन छिपी होती है कि आप के अंदर कैसे कैसे गुण होंगे। अब मान लो जीन्स में डिफेक्ट है, कुछ डिफेक्ट है, मान लो विकलांगता आ गई, सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूं। और दूसरा बताया इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट यानी कि जैसे एक तो माता पिता के जीन्स में थोड़ा सा डिफेक्ट आ गया कि हाँ इसको थोड़ी सी जन्म से ही मतलब इसके ऑर्गन थोड़े से मान लो टेढ़े मेढ़े होंगे, ठीक है? तो एक तो वो कारण हो सकता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। दूसरा ये हो सकता है कि भाई उसके मम्मी पापा ना उसको नीचे रखते ही नहीं है बच्चे को, है ना? हमेशा गोद में उठाए रखते हैं। अब बच्चे को इन्वायरमेंट नहीं मिला ना, इन्वायरमेंट नहीं मिला चलने वाला, उसको अगर वो नीचे रखते, उसको वो अगर बच्चा चलने की कोशिश कर रहा है वो चलने देते तो बच्चा चल पाता ना। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस दो चीजों से आते हैं, एक हेरिडिटी से जो माता पिता से हमें जीन्स मिलते हैं उन गुणों के कारण, और दूसरा हमारा इन्वायरमेंट, आसपास हमें कैसा माहौल मिल रहा है। तो इन दो चीजों के ऊपर व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो है डिपेंड करती हैं। आपके लिए क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है कि पूनम और अनु, पूनम, एक पूनम है और दूसरी लड़की है एक अनु, ये दोनों सिस्टर्स हैं। दोनों क्या हैं? सिस्टर्स हैं, बहनें हैं। पूनम जो है वो लेसन को जल्दी सीख जाती है। पूनम जो है वो जल्दी जो है वो पाठ को याद कर लेती है, सीख जाती है। लेकिन अनु जो है वो लॉन्गर यानी कि लंबा टाइम लेती है। इसका रीजन बताओ। ये जो डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है ये कौन सा प्रिंसिपल है ना? तो ये प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, या प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ है, या फिर प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंशियल डेवलपमेंट है, ये जनरल टू स्पेसिफिक है? बताओ। पूनम जल्दी सीखती है, अनु लेट सीखती है। इसका कारण है इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो मैंने अभी बताया। कि हो सकता है कि जो पूनम है उसका उसका फ्रेंड सर्कल थोड़ा अलग हो, अनु का थोड़ा अलग हो, है ना? तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो इसका आंसर होगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आगे हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज डेवलपमेंट जो है इन्फ्लुएंस बाई हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अभी बताया मैंने आपको, बताया ना कि क्या बताया मैंने आपको? मैंने ये बताया कि जो हमारे जीन्स हैं, जीन्स यानी कि जो माता पिता से गुण हमें मिले हैं, ट्रेड्स होता है गुण, ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स। इसका मतलब हुआ माता पिता से जो गुण मिले हैं, माता पिता से गुण मिले हैं उनको जीन्स बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था एक मदर है एक फादर है। तो मदर से जो एग है और फादर से जो स्पर्म है, जब वो आपस में मिलते हैं ना तो एक जाइगोट बनता है, मतलब एक नया सेल बनता है। ये एक एग भी एक सेल है, स्पर्म भी एक सेल है, दोनों सेल आपस में मिले तो एक जाइगोट बना, वो भी एक सेल है। अब जो एग है, मदर का जो एग है उसके अंदर भी गुण होते हैं, उसको जीन ही बोलते हैं, जीन्स, जीन बोलेंगे उसको। और फादर से भी जो गुण है उसको भी जीन ही बोलेंगे, ठीक है?
आपने सुना होगा डीएनए के बारे में, आपने सुना होगा कि डीएनए होता है हमारे पास ना। तो एग के अंदर भी डीएनए है, स्पर्म के अंदर भी डीएनए। डीएनए इस प्रकार से, ये डीएनए, डीएनए में ही सब कुछ छिपा होता है कि हाँ आंखों का रंग कैसा होगा, हाइट कैसी होगी, नाक कैसा है, आंखें ब्राउन है कि ब्लू है, कैसी आंखें हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ है, डीएनए में, अलग अलग जगह। मान लो आंखों की इंफॉर्मेशन यहाँ लिखी है, ये ए, ये डीएनए है, सपोज इसमें ए में क्या लिखा है, आंखों के बारे में। मान लो ये वाला पार्ट यहाँ पर लिखा है कि लेंथ कैसी होगी, लेंथ की, बच्चे की हाइट कैसी होगी, इसके बारे में है। नंबर, मान लो यहाँ सपोज यहाँ लिखा है कि नाक कैसी होगी, नाक बड़ी होगी छोटी होगी, मान लो ऐसे। तो ये जो जैसे ए है, बी है, सी है, इसको जीन बोलते हैं हम, जीन, कि कहाँ वो इन्फॉर्मेशन छिपी हुई है, दैट इज जीन। तो मदर के एग में भी जीन है, फादर में भी, फादर के स्पर्म में भी जीन है। तो वो दोनों आपस में मिक्स हो गए, कहाँ हो गए मिक्स, जाइगोट के अंदर, और उसी से, उन्हीं गुणों के आधार पर, उन्हीं जीन से बच्चा पैदा होता है। वो जीन इन्फॉर्मेशन है हमारी बॉडी को कि हाँ जो बच्चे की हाइट होगी वो लंबी होगी क्योंकि माता पिता लंबे हैं, आंखें जो है वो ब्राउन होंगी क्योंकि मदर की आंखें ब्राउन है, सपोज ऐसा। ठीक है, तो ये अभी बता रहा हूँ। जो नेक्स्ट वाली क्लास में हेरिडिटी इन्वायरमेंट पढ़ेंगे उसमें हम और ज्यादा डिटेल में इन चीजों को देखेंगे। ठीक है, सो हेरिडिटी इन्वायरमेंट का आपको लग गया पता। हेरिडिटी मतलब माता पिता से जो गुण मिल रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड होता है। और दूसरा जो हमारा इन्वायरमेंट मतलब जो आसपास का माहौल है। जैसे मान लो कि हमारी, मान लो एक बच्चा ऐसी फैमिली में पैदा हुआ ना, पापा डॉक्टर हैं, मम्मा टीचर हैं, दादाजी मान लो प्रिंसिपल रिटायर है, दादी जी आल्सो हेडमास्टर, मतलब हेडमास्टर रिटायर है। तो आप देखोगे वो बच्चा भी मतलब कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट होगा। वही एक दूसरा बच्चा है, वो ऐसे परिवार में पैदा हुआ जहां उसके पापा मजदूरी करते हैं, मम्मा हाउसवाइफ हैं, तो आप देखोगे वो सेकंड वाला बच्चा, जरूरी नहीं है ऐसा होगा, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आमतौर पर। ठीक है, तो आप देखोगे जो सेकंड केस है, बच्चा थोड़ा सा मतलब इंटेलिजेंसी हम बोल सकते हैं उसकी कम होगी क्योंकि उसको एनवायरमेंट नहीं मिला ना वैसा। अब मम्मी पापा उसके पढ़े लिखे नहीं थे, तो बच्चे को इम्पैक्ट पड़ता है कि आसपास का माहौल कैसा है। और वही जो फर्स्ट केस था कि हाँ परिवार में सारे पढ़े लिखे थे, एक अच्छी सोसाइटी में रहता था, तो उसका लेवल एक अलग है वही, और दूसरे बच्चे का लेवल अलग है ना। सो ये अलग अलग बातें हैं, यानी कि यही इन्वायरमेंट है, इसी को हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो हमारी डेवलपमेंट हेरिडिटी इन्वायरमेंट दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये आपको क्लियर है। आगे है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हम कल वाली क्लास में करेंगे, लेकिन ये जो हम कर रहे हैं, एक तो ग्रोथ के बारे में, ग्रोथ मतलब कि फिजिकल डेवलपमेंट, और हमारे पास डेवलपमेंट की होती है, डेवलपमेंट जिसमें कि फिजिकल डेवलपमेंट मतलब ग्रोथ भी आती है, और ग्रोथ के साथ साथ क्या आता है, ग्रोथ के साथ साथ जो हमारे बॉडी ऑर्गन है वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ब्रेन डेवलप हो गया, अब ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ब्रेन की तो, ब्रेन का साइज बढ़ गया यानी कि ब्रेन की तो ग्रोथ हो गई, पर ब्रेन जो है वो अच्छे से सोच पा रहा है कि नहीं पा रहा है, तो वो डेवलपमेंट कहलाएगी। तो ये ग्रोथ डेवलपमेंट है। और एक मैचुरेशन यहाँ रह गया था, मैचुरेशन बता देता हूँ, व्हाट इज मैचुरेशन। तो मैचुरेशन का मतलब क्या हो गया भाई बताओ, व्हाट इज मैचुरेशन। सो मैच्योरिटी, मैच्योरिटी जिसको हम बोलते हैं परिपक्वता, to the stage of full development in physical, emotional, cognitive, and social aspect. It is ability of individual to think, act, and respond appropriately according to age and situation. So, जैसे मान लो ना, मैच्योरिटी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप 30 साल के हो जाओगे तब मैच्योर होगे, नहीं। अगर मान लो एक 4-5 साल का बच्चा, सपोज 5 साल का बच्चा क्या करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, 5 साल के बच्चे को चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, चलना चाहिए बिल्कुल। अगर बच्चा चल रहा है, दौड़ रहा है, और 5 साल के बच्चे को बोलना भी आना चाहिए, हाँ बोल रहा है, उसको मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ना भी आना चाहिए। अगर वो स्कूल में डाल दिया तो उसको पढ़ना भी आना चाहिए थोड़ा थोड़ा, तो वो पढ़ भी रहा है, थोड़ा थोड़ा सोच भी रहा है। मतलब जो 5 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर वो कर रहा है ना, तो वो अपनी एज के अकॉर्डिंग मेच्योर है। जैसे 15 साल का बच्चा, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 15 साल का बच्चा अब इसको समझ होगी समाज की चीजों का पता लग जाएगा इसको। अगर वो वैसा है, दैट इज ही इज मेच्योर अकॉर्डिंग टू हिज एज। तो मेच्योरिटी एज के अकॉर्डिंग होती है। अगर आप अपनी अपनी एज के हिसाब से काम कर रहे हो, जो आपसे हम एक्सपेक्ट करते हैं, दैट इज मेच्योरिटी। तो मेच्योरिटी का मतलब ये एक प्रकार से आप ऐसे समझो, अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर, ऐसे भी स्टेटमेंट आ जाती है। अनफोल्डिंग, व्हाट इज मेच्योरिटी, इसको लिख लेना कॉपी में, अनफोल्डिंग, अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। इसका मतलब क्या हुआ इस बात का, हेरिडिटी तो आपको मैंने बता दिया। हेरिडिटी का मतलब जो माता पिता से गुण हमें मिलते हैं ना, तो इस पूरी की पूरी चीज जो हम पढ़ते हैं इसको हम हेरिडिटी के अंदर पढ़ते हैं, अनुवांशिकता के अंदर पढ़ते हैं। इस स्टडी को ही हेरिडिटी बोलते हैं। जो हम बोल रहे थे ना माता पिता से जीन्स मिलते हैं,
तो ये पूरी की पूरी जो कहानी है ये हेरिडिटी ही है, मतलब माता पिता से कैरेक्टर, मतलब जो गुण हमें मिल रहे हैं। अब हमें माता पिता से गुण ये मिले कि बच्चे की हाइट जो है ना, वो जैसे मम्मी भी लंबे हैं, पापा भी लंबे हैं, तो बच्चे की हाइट भी 6 फीट होगी सपोज, ऐसे उसके डीएनए में छिपा हुआ बात। जब बच्चा 20 साल का हुआ ना, वो हाँ वो 6 फीट का हो गया, इसका मतलब उसके बॉडी में यानी उसके अंदर जो है वो छिपी हुई थी, इंफॉर्मेशन छिपी हुई थी, उसको क्या किया, उसको अनफोल्ड किया, मतलब उसको उस टाइम 20 साल का हुआ तब वो सामने आई। दैट इज मेच्योरिटी। जैसे मान लो जैसे एक जीप होती है ना, जीप, अब इस मान लो इस डीएनए में सारा का सारा चीजें छिपी हुई हैं, अब जब टाइम आएगा ये तब तब निकलेगी वो वाली इंफॉर्मेशन, है ना। इस प्रकार ऐसे बता रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं होता है। लेकिन आपने ध्यान रखना कि जब हमसे, जैसे मान लो 15 साल के बच्चे से जो एक्सपेक्ट किया जाता है अगर वो कर रहा है, दैट मीन्स ही इज मैच्योर अकॉर्डिंग हिज एज, सो दैट इज अ मेच्योरिटी। क्लियर हो गया आपको? सो दैट्स ऑल अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आई होप कि आपको चीजें समझ आई होंगी। अगर आपका कोई डाउट है, क्वेरी है, देन आप बाद में भी पूछ सकते हो चैट बॉक्स के अंदर।